हाय गाइस, अगर आप आईपीओ भरने जा रहे हो इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो पहले समझ लो कि आईपीओ में क्या क्या चीजें देखनी है। डोंट इन्वेस्ट इन एनी आईपीओ बिकॉज समवन इज सेइंग। तो पहले आप पूरा नॉलेज गेन करो। तो ये वीडियो आप एंड तक देखो। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल चेक करना है, व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज आपका मेहनत का पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। तो ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्लस अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंड वहीं से अगर आईपीओ को भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने आपको लिंक दिया है। यस, तो ये एंजल ब्रोकिंग का मैंने नीचे लिंक दिया है, उससे आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहीं से घर पे बैठे बैठे आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। बट करने से पहले चेक करो क्या क्या चीजें अपने को समझना है। चलिए, तो इसमें मैंने 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ये 6 चीजें आपको पता होना जरूरी है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मैं सब बताने वाला हूँ। अंडरराइटर कौन है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है, हु इज द फाइनेंशियल एडवाइजर, उसके ब्लॉग्स पढ़ना है एंड मनी कंट्रोल का वेबसाइट चेक करना है फॉर अदर इंफॉर्मेशन। सो आइए एक एक करके देखते हैं। तो नाउ व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अच्छा, सबसे पहले से आईपीओ क्या होता है। एज्यूम करता हूँ कि आपको आईपीओ नहीं पता। मैंने पहले वीडियो में बताया था आईपीओ का मतलब है, याद करो, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में पब्लिक के पास पैसा मांगने आती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। यस, कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट हो रही है, या फिर प्राइवेट कंपनी को हम लिस्टेड करते हैं। तो फर्स्ट टाइम कंपनी इज आस्किंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर। अभी तक उनका खुद का ही पैसा था बट दे नीड नाउ मोर मनी। सो फर्स्ट टाइम जब पैसा पब्लिक से मांगते हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस से पता चलता है कि एग्जैक्टली कंपनी क्या है, उनके डायरेक्टर क्या है, उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, क्या क्या उनके बिजनेसेस है। ये सब अपने को एक आइडिया आ जाता है ना। आप बोल सकते हैं कंपनी का जन्म कुंडली है, जैसे आपको एक बेसिक जानकारी मिलती है। तो प्रोस्पेक्ट में आपको क्या क्या देखना है, बिजनेस किस प्रकार का है, कौन से इंडस्ट्री में है, तो वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं वो भी आपको देखना है। उसका P&L अकाउंट क्या है, जो अगर पुरानी कंपनी है तो उसका प्राइवेट कंपनी है तो उनके लिए क्या है, उनका बैलेंस शीट देखना है। कितने नंबर ऑफ कंपनीज हैं, कोई लिटिगेशन है क्या उनके अगेंस्ट, ओनर के अगेंस्ट, या कंपनी का कोई लिटिगेशन है क्या, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये सभी चीजें आपने देखना जरूरी है, जिससे आपको कंपनी का स्ट्रेंथ पता चलते हैं। यस, कि किसी डायरेक्टर अगेंस्ट केस तो नहीं है ना, कंपनी को कुछ फ्रॉड का केस तो नहीं है ना, पुराना कोई चल रहा है, तो ये सब आपको पता चलता है ना। प्रॉस्पेक्ट में उनके कुछ सब्सिडरी कंपनीज है, कितने कंपनीज है, ये सब आपको पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, या एक ही यूनिट है उसके इंडिया में 8-10 जगह पे अलग अलग बिजनेसेस है। तो इससे अपने को आइडिया देकर बहुत बड़ी कंपनी है। बट ये प्राइवेट लिमिटेड से अभी क्या हो रही है, पब्लिक लिमिटेड हो रही है। फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे तो कंपनी के बारे में जानकारी होना अपने लिए जरूरी है। तो ये प्रॉस्पेक्टस से आपको सभी चीजें मिल जाती है। सेकंड सेकंड चेक करना है अंडरराइटर। ना अंडरराइटर कौन होते हैं, अभी एज्यूम करो कि कंपनी ने, एक एग्जाम्पल देना, 100 रुपया मार्केट में इशू किया है, 100 रुपए के शेयर चाहिए। अगर पब्लिक ने उतने नहीं खरीदे तो पब्लिक ने 70 रुपए के शेयर खरीदे, बट कंपनी को तो 100 रुपए चाहिए, तो बचे हुए 30 रुपए खरीदने का गारंटी देता है अंडरराइटर। सो अंडरराइटर का मतलब है कि अगर कंपनी का आईपीओ जितना लिमिट से, उसके सेबी के नॉर्म से, है ना, तो उतना अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे तो पैसा रिफंड ही करना पड़ता है ना। अगर आईपीओ कुछ भी नहीं, बहुत कम भरा, एज पर सेबी नॉर्म मिनिमम आईपीओ भी नहीं भरा, तो फिर वो पैसा रिफंड करना पड़ता है। पर उसके ऊपर पैसा आया है बट जितना चाहिए उतना नहीं आया, तो 100 रुपए चाहिए था, 70 रुपए आया, तो बचे पैसे ये देते अंडरराइटर। तो हु आर द अंडरराइटर, ये भी आपको चेक करना है। तो अपने इन लोगों के नाम सुनने रहेंगे। सो दीज आर द वेरी फेमस अंडरराइटर, है ना। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये आपने काफी नाम सुने रहेंगे, तो ये भी चेक करना कि हु आर द अंडरराइटर, करेक्ट नाम, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन है। उसके बाद तीसरा चेक करना है लोन। कंपनी को कोई एग्जिस्टिंग लोन है क्या, क्योंकि लोन ज्यादा रहेगा तो एज ए शोल्डर अपना रिस्क बढ़ जाता है, करेक्ट ना। सो कंपनी को कितना लोन है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो रिपे कर सकते हैं कि नहीं, वो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये गैप मैक्सिमम होना चाहिए। तो कंपनी का इंटरेस्ट अगर 1 लाख है तो प्रॉफिट अगर 6 लाख है, तो इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट देना है उसके 6 टाइम प्रॉफिट उसके पास है। तो हाइयर द प्रॉफिट बेटर फॉर द कंपनी। देन फिर आपको अप्रोच करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कि आईपीओ में कैसे जाना है, कौन सा आईपीओ मेरे लिए बेटर है, कौन सा आईपीओ मेरे लिए बेटर
नहीं है, तो वो जो फाइनेंशियल आपका एडवाइजर है वो आपको बताएगा। तो नीचे जो मैंने लिंक दिया है वहाँ पे आपको काफी सारा रिसर्च रेडीमेड दिया है गाइस। यस, तो अगर आप आपको क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग कंपनी, हर एक डेटा दिया है, बहुत इन डेप्थ रिसर्च करके आपको दिया है, तो ये आपको देखना है। देन कंपनी के बारे में जो आर्टिकल्स है ना, गूगल पे काफी सारे आर्टिकल ब्लॉग्स होते हैं, वो पढ़ना है कि कंपनी एग्जैक्टली क्या काम करती है, उससे भी काफी जानकारी, क्योंकि वो ब्लॉग आर्टिकल आप जैसे मेरे से लोग लिखते हैं जिसमें जेन्युइन जानकारी मिलती है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस अल्टीमेटली कंपनी बनाएगी, तो अपने को एक आउटसाइडर का व्यू भी होना जरूरी है। तो इससे एक पता चलता है कि एग्जैक्टली कंपनी क्या है, लोगों के प्रीवियस फीडबैक क्या है कंपनी के बारे में, तो ये बेनिफिट मिलता है। एंड लास्ट, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे भी कंपनी के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। यस, कंपनी के बहुत सारे ब्लॉग्स मिलते हैं, मनी कंट्रोल के जो एक्सपर्ट है उनके ब्लॉग्स मिलते हैं। तो कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है ना। तो आपका जो गोल है और वो कंपनी का गोल अगर मैच हो रहा है तो इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज इन्वेस्ट मत करना। So I hope guys this video will help you to understand how to read, how to apply, मतलब आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें चेक करना जरूरी है, ताकि आपका और मेरा मनी वेस्ट ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।